Let's start today. Good afternoon to everyone. Okay. Uh, आज हम लोग जो है सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने लगभग फर्स्ट यूनिट जो हमारा है, आई थिंक सो वी हैव कंप्लीटेड अराउंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9, जो कि हमारा रहेगा सैम्पलिंग ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली द नीड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का नीड क्या है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होनी चाहिए, सो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग के बारे में है, तो सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट द यूनिट नंबर 2, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप लोगों में से बहुत लोग जो है, ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग जो है वो सैम्पलिंग करते हैं होंगे, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अभी आपको जो सैम्पलिंग समझाऊंगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका मैं इन जनरल समझाऊंगी सैम्पलिंग होता क्या है, ठीक है। देखो, ये एक सर्कल, मान लो कि सर्कल एक पॉपुलेशन है, ठीक है ना। ये सर्कल एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन आपका है ये। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी पॉपुलेशन में सिर्फ जनसंख्या, मतलब कि लोग कितने रह रहे हैं वो काउंट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा एक जहाँ एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा कुआ है जैसा कुछ कलेक्ट करना है, ठीक है ना। देखो, कुआ आपका वेल होता है। अब वेल में बहुत ज्यादा पानी होता है, अराउंड 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, इतना वाटर, इससे भी ज्यादा होता है पानी, ठीक है ना। कि आप 10 मीटर की वाटर ड्रॉ करते हो, नहीं, कुछ सैंपल ऑफ वाटर, कुछ पोर्शन ऑफ वाटर ड्रॉ करते हो, ठीक है ना। तो ऐसा एक पॉपुलेशन रहेगा। उस पॉपुलेशन में से मैंने अगर एक छोटा सा एक पार्ट अगर मैंने कंसिडर किया, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सैंपल, ठीक है। एक पॉपुलेशन में से अगर मैंने एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल। तो ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ सैंपल, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सैंपल जो है, ठीक है, ये सैंपल जो है, हम ये समझते हैं कि ये सैंपल है। ये सैंपल की प्रॉपर्टीज जो जो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस सैंपल के बारे में हम निकालेंगे दैट, फॉर एग्जांपल इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जो भी हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम ये एज्यूम ऐसा कर लेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी बताएगा, तो जो ये प्रॉपर्टी बताएगा ना, वही प्रॉपर्टी पूरे के पूरे पॉपुलेशन में वो रेप्लीकेट होगा, मतलब कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन में वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब एक वाटर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, हम जब वाटर का एनालिसिस करते हैं, सॉइल का एनालिसिस करते हैं, सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक सरफेस वाटर लिया, ठीक है ना। ये सरफेस वाटर से अपन ने वाटर को कलेक्ट किया। हमने क्या किया, एक बीकर में, इस वाटर में, छोटे से बीकर में वाटर को कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये वाटर सैंपल हो गया, ठीक है। अब मैंने इस वाटर को क्या किया, मैंने इस वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, भाई इसका पीएच कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इसकी बीओडी कितनी है, बीओडी, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। तो ये जो जितने पैरामीटर्स हो गए ना, इसमें हैवी मेटल्स कितने हैं, इसमें वो कितना है। सो ये जितने भी इसमें पैरामीटर्स हो गए ना, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल इस वाटर की पीएच, जो सैंपल है वाटर की पीएच, अगर मान लो कि ये 8 है, इस सैंपल की पीएच, अगर वाटर की पीएच अगर 8 है, तो हम ये समझते हैं कि एवरेज में पूरी जो सैंपल है, पूरी जो वाटर, ये सरफेस वाटर है, उसकी पीएच 8 हो जाएगी, समझ में। तो हम ये एज्यूम करते हैं, हमें बताते हैं कि जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो पॉपुलेशन में से जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सैंपल उस पॉपुलेशन का पूरा रेप्लिकेशन होगा, या वो उसका रेप्लिका होगा, समझ में आपको, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक चीजों के सैम्पलिंग है, तो मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन में डाला भी है, तो आप आगे कुछ 2-3 स्लाइड्स रहेंगे वो सैम्पलिंग के ऊपर डील करेंगे, ठीक है। एंड सैम्पलिंग होता क्या है, एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये सैंपल होता है, एंड इसी का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द सैंपल इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग। सो ये आपका सैंपल एंड सैंपलिंग का मतलब ये हो गया, ठीक है। अभी सैंपलिंग जैसे हम लोग वाटर में करते हैं, वेस्ट वाटर में करते हैं, सॉइल में करते हैं, किसमें करते हैं, तो वैसे सॉलिड वेस्ट का भी सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो उसके क्या प्रोटोकॉल, उसकी नीड क्या, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या, कैसे करना चाहिए, तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का कंटेंट्स ये है, नीड फॉर सैम्पलिंग, फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड सैम्पलिंग प्रोटोकॉल। तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 स्लाइड है, ठीक है, 20 से 25 स्लाइड है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देंगे। दैट्स व्हाई आज
40 मिनट्स का लेक्चर ही मैंने रखा है, ज्यादा ज्यादा बड़ा लेक्चर मैंने रखा नहीं है आज, ठीक है। तो प्लीज आखिर तक बने रहना मैंने। सैम्पलिंग एडिट से, ठीक है। तो सैम्पलिंग मैंने टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग लेट्स ड्राइव द अटेंशन टुवर्ड्स टू वर्ड्स। मैंने आपको बताया पॉपुलेशन होता है और सैंपल होता है, ठीक है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से, मैं आपको फिगर एक बना के बताया भी यहाँ पे, आगे आप जाओगे तो ये फिगर, ठीक है। तो ये फिगर आपका है, तो मैंने आपको पहले बताया था, ये अगर एक पॉपुलेशन अगर है, ठीक है, तो उसमें से हम छोटा सा पार्ट अगर एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक टारगेट पॉपुलेशन होता है, जो पॉपुलेशन हम टारगेट कर रहे हैं तो वो टारगेट होता है। सैंपल सर्वे होता है कि इतना इतने पॉपुलेशन को हम लोग सैंपल करेंगे, ठीक है। अगर ये इतना पॉपुलेशन है, ठीक है बच्चे, ये अगर इतना पॉपुलेशन अगर है हमारा, ठीक है, इतना अगर पॉपुलेशन है, मैंने इतना से इतना सैंपल किया, मतलब इतना इतना ये टारगेट पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने इतने ही लोगों का सर्वे करना है और इसमें से मैं सैंपल को कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अभी कैसा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी ए है। अब कम्युनिटी आपका टारगेट पॉपुलेशन है, बट कम्युनिटी ए में भी कुछ एक सब कम्युनिटी है, ठीक है। उतने कम्युनिटी का सैंपल करोगे, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट को सैंपल करोगे, उसी में से सैंपल निकालोगे। तो ऐसे भी इस तरह को, इस चीज को हम लोग सैंपलिंग बोल सकते हैं, समझ गए। तो दोनों एक ही ऐसा है कि आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पॉपुलेशन से कलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग का, ठीक है। अब देखो सैंपलिंग, सो देखो क्या होता है कि दो तरह का होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, टोटल आइटम्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, मतलब कि टोटल आइटम, मतलब कि एक फॉर एग्जांपल एक इसमें कितने आइटम्स हैं या कितना क्वांटिटी उसका है, कितना उसका ये है, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, यूनिट उसकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, या तो केजी के फॉर्म में हो सकता है, या लीटर के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी उसकी यूनिट हो सकती है ना। ऐसे कितने आइटम्स है एक पूरे वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, फाइनाइट है ना, वो इतना 138 करोड़ पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल एक एक ड्रम में कितना पानी है, कुछ बोलते हैं ना फाइनाइट वाटर, कि इस ड्रम की कैपेसिटी 600 लीटर, तो 600 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, यहाँ पे सब जो भी हमको एक आइटम इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। ये दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है फाइनाइट, एक तो हो सकता है इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपर्ली एन्यूमरेबल है, मतलब उसको उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल फाइनाइट, फॉर एग्जांपल अगर ड्रम में अगर 600 लीटर पानी है तो उसकी 600 लीटर फाइनाइट कैपेसिटी है, फाइनाइट है वो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अगर कि दैट काउंटिंग ऑफ स्टार्स काउंट करना, तो क्या हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। जो पॉपुलेशन को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट, एंड जो पॉपुलेशन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ सिटी हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री हो गया। इनफाइनाइट पॉपुलेशन मतलब जो हमको कर सकते हैं उसको इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स इन द स्काई हो गया, तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन फॉर पॉपुलेशन इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हम ऐसा उसको भी हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जो एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बात करूं कि एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, सिर्फ मैंने इतना बोल दिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, तो आप मेरे को बताओ चैट बॉक्स में अगर किसी को पता होगा कि ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगा या इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगा। सिर्फ एमएसडब्ल्यू जनरेशन, और एक है एमएसडब्ल्यू जनरेशन ऑफ अ कम्युनिटी, एमएसडब्ल्यू फ्रॉम अ कम्युनिटी, ठीक है। एक ये है फ्रॉम अ कम्युनिटी। तो इसमें से मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट होगा। ओके, नहीं, अगर मैं सिर्फ जनरल एमएसडब्ल्यू जनरेशन बोलता हूँ तो वो फाइनाइट नहीं होगा। एमएसडब्ल्यू जनरेशन अब देखो कैसा होता है, मैंने सिर्फ जनरेशन बोल दिया, तो कितना वेस्ट आ रहा है कितना वेस्ट नहीं आ रहा है अपन भले उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट कितना कहाँ से क्या कितना जनरेट होता है, तो वो हम उसको काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। पर अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है ना, कि एमएसडब्ल्यू जनरेशन फ्रॉम अ कम्युनिटी, अब कम्युनिटी में से देखो इस कम्युनिटी में से 40 किलो वेस्ट तो आता ही है, ठीक है, 50 तो आता ही है, 60 तो आता ही है, ठीक है ना। सो अगर मैं स्पेसिफाई कर दिया कम्युनिटी से निकल रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, सो देन इन दैट केस वो जो होगा वो आपको हो जाएगा
फाइनाइट नंबर, फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। और सिर्फ एमएसडब्ल्यू जनरेशन बोल दिया तो उसको काफी डिफिकल्ट हो जाएगा काउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये ऐसा फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन होता है, ठीक है ना। और जनरली हम लोग जो भी पॉपुलेशन से डील करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, तो उसमें जनरली वो फाइनाइट पॉपुलेशन ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। देखो पार्ट, अब आगे सैम्पलिंग का मतलब क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सैंपल, ठीक है। जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। मैंने आपको ये पहले बता चुका हूं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। समझ में आया? जो चीज मैंने बताया था आपको, जो चीज मैंने पहले बताया था कि अगर किसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक को निकालना है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। और उस प्रोसेस को यहाँ पे हम सैंपल को कलेक्ट करके उस पॉपुलेशन का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग, राइट। सो इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन और बाय एग्जामिनिंग इट इज आल्सो कॉल्ड एज सैंपलिंग, ठीक है। उसको एग्जामिन करके पूरा उसको इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग, ठीक है। समझ में आपको क्या ये सैंपल, सैंपलिंग, ओके। देन एलिमेंट्री यूनिट्स और ग्रुप ऑफ यूनिट्स which besides being clearly defined, जो यूनिट जो क्लियरली डिफाइन किया जाता है और आइडेंटिफाइबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन में क्या होता है कि कुछ कुछ यूनिट्स जो क्लियरली डिफाइंड आपको मिलेंगे, जो काफी ऑब्जर्वेबल है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इजीली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एमएसडब्ल्यू जनरेशन कमेटी, अब कम्युनिटी से वेज जनरेशन निकल रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये पेपर इतना निकल रहा है, इसमें से फूड वेस्ट इतना निकल रहा है, सो हम लोग उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाइबल है, डिफाइनेबल है, प्रॉपर तरह से ये कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सैंपलिंग यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि फैमिली बजट इंक्वायरी में, ठीक है ना, तो फैमिली बजट इंक्वायरी हम करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें फैमिली को एक सैंपलिंग यूनिट कहा जाता है, जैसे एक सैंपलिंग यूनिट बोला जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इन क्रॉप सर्वे जो ग्रुप ऑफ फार्म्स जो फार्मर के द्वारा किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपकी इसमें है, ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें जो है, ठीक है, लिस्ट कंटेनिंग ऑल, ओके, सो अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल सैंपलिंग यूनिट्स इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है। तो एक लिस्ट है जिसमें सारे सैंपलिंग यूनिट्स अगर होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है। जिसमें सारे सैंपलिंग यूनिट्स का एक लिस्ट, जिसमें सारे सैंपलिंग यूनिट्स होते हैं, जो इन सैंपलिंग यूनिट्स को कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम। और इसी सैंपलिंग फ्रेम में से फॉर एग्जांपल देखो, ये सैंपल रहा, ठीक है, ये सैंपलिंग यूनिट है, ठीक है, जहां से आपको सैंपल कलेक्ट करना है, और ये इसके आसपास में जो आउटर साइड, ये क्या बोलते हैं, इसको हम सैंपलिंग फ्रेम बोलते हैं। तो इसी में से सैंपलिंग फ्रेम में से आप सैंपल क्या करते हैं, इसमें से आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। And an investigation in elaborate information is collected on a sample basis known as sample survey, ठीक है। अगर हम एक सैंपल सर्वे मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैंपल सर्वे, ठीक है। A target population is the entire population on which the information is desired and conclusion is made, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टारगेट पॉपुलेशन, जिसमें हमने एक प्रॉपर टारगेट जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ठीक है, और जिसको हमने टारगेट किया, टारगेट पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन व्हिच वी सैंपल from that target population is called as the sample population or the survey population, ठीक है। उसको हम सर्वे पॉपुलेशन भी बोला करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी टर्म्स मैंने वो फिगर में बताए थे, वो सारे टर्म यहाँ पे लगभग सब चीज आपको क्लियर होगा, आप इसको स्टडी कर सकते हो बाद में आपको। तो ये जो बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग था। अगर वो नीड फॉर सैम्पलिंग के बारे में जो था कि सैम्पलिंग का नीड क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्चुअल नीड ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स था अपना, ठीक है ना, सो वो चीज मैंने आपको स्पेसिफाई पहले, क्योंकि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा था तो उसमें लोगों ने ये चीज पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो नीड्स ऑफ सैम्पलिंग वो सेम ही रहता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक डेटा ऑन व्हिच द मैनेजमेंट सिस्टम इज प्लान्ड, ठीक है। कि इसको प्लान कैसे, बेसिक डेटा आपको मिल सकता है सैम्पलिंग करके, ठीक है ना। फिर चेंजेस और ट्रेंड्स इन कंपोजिशन, चेंजेस इन ट्रेंड्स इन कंपोजिशन जो है वो कितना है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इंफॉर्मेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, बंद कर दो। So it provides the information for the selection of equipment and appropriate technology, तो ये हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर अमाउंट एंड टाइप ऑफ मटेरियल सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर फोरकास्ट ट्रेंड्स
जो डिजाइनर्स को असिस्ट कर सकते हैं, जिससे हम इक्विपमेंट को फ्यूचर नीड्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे नीड्स हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सेम नीड्स सैम्पलिंग के भी होते हैं, ठीक है। फॉर सच इन्फॉर्मेशन, जो सॉलिड वेस्ट जो है वो एक प्रॉपर नेशनल, रीजनल या जो भी लोकल अथॉरिटीज होते हैं, उन्होंने इस चीज को वो करना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज आपकी रहती है इसमें सैम्पलिंग में, ठीक है। देखो फील्ड इन्वेस्टिगेशन, सो व्हाट शुड बी द फील्ड इन्वेस्टिगेशन। तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होने चाहिए सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होने चाहिए सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो सो ये जनरली 3 वेज में किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है ना, कि आपको सैम्पलिंग करना है। तो सैम्पलिंग के लिए मेन क्या होता है कि आपका जो सैम्पलिंग का जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूं, आप वाटर सैंपल की बात करो, तो वाटर सैंपल कैसे कलेक्ट करते हो, 30 कलेक्ट, अब बोलते ना ऐसे प्रोसीजर में लिखते हो, कलेक्ट 30 ml ऑफ वाटर सैंपल फ्रॉम द टैप, या कलेक्ट 30 ml ऑफ वाटर सैंपल फ्रॉम द वेल, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अब ml बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। तो सॉलिड वेस्ट में जो यूनिट होती है सैंपल की, वो होती है केजी या ग्राम, केजी, ग्राम, या क्या होता है टन्स, ठीक है। ये सॉलिड वेस्ट का सैंपलिंग का यूनिट होता है, ठीक है। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। व्हाट आर द, जिससे हमको बेसिक डेटा ऑफ सॉलिड वेस्ट मिल सके, जिससे हम सैंपलिंग कर सके, ठीक है ना। तो वो 3 वेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है वेइंग ऑफ व्हीकल्स एट डिस्पोजल साइट्स। जो डिस्पोजल साइट्स हो या किधर भी हो, तो व्हीकल जो कलेक्ट करके लेके जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो घंटा गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है ना। सो उन ट्रक्स को या जो भी है उसको वे करना, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग द बेसिक डेटा, कौन कौन से कंपोनेंट के वेस्ट इसमें मौजूद है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट इनटू प्रीडिटरमाइंड कंपोनेंट्स फॉर वेइंग एंड सैंपलिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। तो वेस्ट को सॉर्ट करो, अलग अलग करो, फॉर एग्जांपल पेपर को अलग कर दो, प्लास्टिक को अलग कर दो, वेट वेस्ट को अलग करो, ड्राई वेस्ट को अलग करो, फिर उसका कंपोनेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल, तो उनको हर एक को सैंपलिंग करके, हर एक का वेट करके, फिर उसका आप निकालो क्या इसमें कितना इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या, इसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या, डेंसिटी क्या है, वो निकाल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, विजिटिंग द इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल साइट्स टू आइडेंटिफाई वेस्ट। आप इंडस्ट्रियल साइट्स में विजिट करो, इंस्टीट्यूशनल साइट्स में विजिट करो कि वो डिस्पोजल मेथड्स कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये भी, ये 3 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो ये तो जो मैंने आपको बताया था, जो 3 चीजें, जैसे देखो व्हीकल को वे करना है, ठीक है ना। तो आप वे कर रहे हो, जो अंदर आ रहा है तो वे कर रहे हो, बाहर जाएगा तो वे करेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये होता है, ये जो काटा होता है, आपने देखा होगा हाईवेज में देखा होगा, इसको बोलते हैं वे ब्रिज बोलते हैं, इसको बोलते हैं वे ब्रिज। जिससे आप ट्रक्स को, व्हीकल्स में कितना वेट है वो आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन तरीके से ये हर इंडस्ट्री में, हाईवे में ये होता ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं वे ब्रिज। ये होता है सॉर्टिंग करो, अलग अलग वेस्ट में सॉर्टिंग करो, हजार्डस, ये ऐसे सॉर्टिंग करो वेस्ट को, ठीक है ना। और ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया विजिटिंग की, आप डिस्पोजल मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। देखो ये डिस्पोजल टेक्निक है, ठीक है ना। तो कैसे यूज कर रहे हो, तो उन सब का जो चीजें है, तो वो आपको ये 3 चीजें कर रही है, मैंने पिक्टोरियली भी इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो वेइंग ऑफ व्हीकल्स एट डिस्पोजल साइट्स, ठीक है। देखो द वेइंग ऑफ लोडेड एंड अनलोडेड व्हीकल्स इज अकम्प्लिश्ड विद द वेइंग स्केल, ठीक है। तो वेइंग स्केल हम यूज कर सकते हैं, और वेट ब्रिज यूज कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो 20,000 केजी की कैपेसिटी होती है। द लोडेड व्हीकल्स आर वेड व्हेन दे आर एंटर द डिस्पोजल साइट्स। वो डिस्पोजल साइट में जब एंट्री करेंगे तो उसका वेट तब एक लेंगे। फिर जब एम्प्टी व्हीकल जो वेइंग करने के बाद जो वहां से निकलेगी, ठीक है, एम्प्टी व्हीकल्स, तो उनको वे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कितना वेस्ट आया, कितना वेस्ट जा रहा है, कितना वेस्ट उसमें एम्प्टी व्हीकल है, तो उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। देन वेइंग इज कैरिड आउट ईच डे ऑफ द वेइंग पीरियड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एवरेज वेट, ठीक है। तो हर दिन वेइंग किया जाता है कि वेस्ट कितना वेस्ट आ रहा है उसको किया जाता है, और उसका एवरेज वेट की दिन में कितने घंटे में, घंटे का एवरेज है, दिन का एवरेज के हिसाब से, या महीने में दिन की एवरेज के हिसाब से कितना वेस्ट डेली आ रहा है, या कितना वेस्ट घंटे में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Ideally, the weighing scale should be operated during the entire daily period, पूरे दिन में होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ द लैंडफिल साइट राउंड द क्लॉक, ठीक है, अगर नेसेसरी, ठीक है। शिफ्ट सिस्टम शुड बी एम्प्लॉयड, जरूरत हो तो हम शिफ्ट सिस्टम में एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। द वेइंग टीम, जो वेइंग टीम होता है उसमें क्या क्या 4 वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। एक सुपरवाइजर होना चाहिए, एक असिस्टेंट होना चाहिए, 2 हेल्पर्स होने चाहिए जो स्केल प्लेटफॉर्म को मूव कर सके, और ईच व्हीकल को भी वो वे कर सके, ठीक है। तो इतने यहाँ पे मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं वे ब्रिज कैसा होता है, देखो इस तरह का वे ब्रिज आपने देखा होगा कांटे का, ठीक है। ये आरसीसी का वे ब्रिज आपने देखा होगा, तो ये आप देख रहे हो ये वे ब्रिज। तो जैसे गाड़ी, जैसे गाड़ी जब ये वे ब्रिज को क्रॉस करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो अंदर एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ठीक है। ये सेंसर सिस्टम होता है जो इस गाड़ी का वेट कितना है, इस गाड़ी में कितना मटेरियल है, उसका पूरा वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी होता है वे ब्रिज, ठीक है। इसकी
बहुत सारी वेबरीज होती है, इसकी जनरली इसकी वेबरीज की कैपेसिटी होती है वो 20,000 केजी की कैपेसिटी होती है या उससे भी ज्यादा आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसके स्पेसिफिकेशंस को, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट, देखो वेस्ट को सॉर्टिंग करना है, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग इज कैरिड आउट मैनुअली, ठीक है। ईच सैंपल जो सॉर्टिंग किया जाता है, ईच सैंपल का सबका सैंपल साइज होता है वो 100 से 150 की, मतलब कि एक एनालिसिस में, ठीक है ना, हम एक टाइम पे 100 से 150 केजी सैंपल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है सॉर्टिंग में, ठीक है। द प्रोसेस सेपरेट्स द वेस्ट इनटू प्रीडिटरमाइंड कंपोनेंट्स, ठीक है। उसको प्रीडिटरमाइंड कंपोनेंट हम लोग सेपरेट करते हैं और हर कंपोनेंट्स को हम लोग वे करेंगे। अब इसके लिए जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे उसका नाम क्या है, देखो एक होता है सॉर्टिंग टेबल। एक टेबल होता है यहाँ पे आप उसको सॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें से क्या होता है कि कन्वेयर से वेस्ट आता रहता है, प्लास्टिक अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, वो अलग कर लिया, ऐसा करते हैं। तो उसमें टेक्निक होता है, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग टेबल, जिसकी 3 मीटर लॉन्ग 1.5 मीटर वाइड ये होता है। फिर एक मेजरिंग बॉक्स होता है, आपने जो सॉर्ट किया, जो सॉर्ट करके एक मेजरिंग बॉक्स होगा उसमें डाल देंगे, ठीक है ना, कि उसकी साइज इतनी होती है 1 मीटर बाय ये साइज होती है, ठीक है। फिर बाद में बिन्स बॉक्सेस फॉर स्टोरेज, ठीक है। फिर ये मेजरिंग बॉक्स में जो आपने कलेक्ट किया, जैसे ही पूरा भर गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 60 लीटर के जो बिन्स एंड बॉक्सेस रहेंगे उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। आपने सॉर्ट किया, सॉर्ट से अलग किया, मेजरिंग बॉक्स में डाला, मेजरिंग बॉक्स भर गया, बिन्स में डाला। फिर आपने प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन जो होता है उन उस जो वो जो आपका बिन्स में आपने कलेक्ट किया, वो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन जो है वहां पे आप लेके जाएंगे इसको, ठीक है, जहाँ पे आप उसको जिसकी 500 केजी की कैपेसिटी होती है, ठीक है। दिस प्रोसीजर मिनरल डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, where the time for study and is limited, that's why ये चीज करना डेवलपिंग कंट्रीज में काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर सच सिचुएशन अ सुटेबल प्रोसीजर सैंपल कलेक्शन इज टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है ना। ऐसे भी हम सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे भी फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका सॉर्टिंग टेबल है, ये आपका ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है। ये आपका बिन्स होता है जहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हो, और ये आपका प्लेटफॉर्म वेइंग स्केल होता है। तो प्लेटफॉर्म अपने 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 कंक्रीट के लैब में शायद ऐसा देखा होगा, ये वेट करने का मशीन, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन होता है, ठीक है। विजिटिंग इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल साइट्स, ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल साइट्स को भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बीइंग मेजर्ड एट डिस्पोजल साइट मोर करेक्टली रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट डिस्पोज्ड, ठीक है। जो डिस्पोजल में जो वेस्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जनरली क्या होता है कि कितना वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, और ये जनरली कौन कौन सा ये चीज इंक्लूड नहीं करता है। जो वेस्ट जनरेशन के साइट पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करता है। जो वेस्ट डिस्पोज हुआ है अनऑथराइज्ड प्लेसेस लॉर्ड से एलए से, उसको कंसीडर नहीं करता है। जो कलेक्टर्स से रिकवर किया, जो कलेक्टर्स लेके आते हैं वेस्ट, उनको कंसीडर नहीं करता है। और जो डिस्पोजल साइड में जो वेस्ट फ्रेशली जनरेट होता है उसको कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। Differences into two insignificant well managed, ठीक है। This is frequently not the case, particularly in some cities, and it is necessary to measure the waste related source, ठीक है ना। That's why क्या होता है कि ये इतने सारे इसमें वैगरीज है या इतने सारे इसमें लिमिटेशंस है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं कि वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्लिंटॉफ बोल के एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि एक मेथड डिस्क्राइब किया कलेक्शन ऑफ सैंपल्स की, जिसमें क्या कर सकते हैं, जो हाउस होल्डर्स है वो कंटेनर प्लास्टिक बैग्स में वेस्ट को जो है फिल कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर में किया है, तो इस कंटेनर जैसा एमएसडब्ल्यू, तो उसमें आप लेबल कर सकते हो, फिर लेबल करके आप डिपो में ले सकते हो और उसको फिर बेक कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निक है जो फिल्टर, जो आप सोर्स पे ही उसको सेग्रीगेट कर सकते हो, उस पर आप नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक चीज का एग्जांपल हो गया आपका कि विजिटिंग इंस्टीट्यूशन डिस्पोजल मेथड्स कौन सा वहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स, देखो सैम्पलिंग प्रोटोकॉल जो होता है, एमएसडब्ल्यू कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, काफी ज्यादा मटेरियल होता है उसमें। ऑन द और वो कैसे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलिज्म, कमर्शियलिज्म, ठीक है। इतने सारे वेरिएबल्स इसमें है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब इतने सारे वेरिएबल्स इसमें अगर है, ठीक है, तो उसके सेवरल प्रोटोकॉल्स जो अगर है, ठीक है, उसके लिए हमको सेवरल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। एंड द प्रोटोकॉल्स जो है वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, डायरेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। सो डायरेक्ट सैम्पलिंग, मटेरियल फ्लोज, सर्वेस, ठीक है, मल्टीप्लायर्स फॉर प्रोजेक्टिंग वेस्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग चार प्रोटोकॉल हमको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर टू कंपाइल द एक्यूरेट डेटा, सब हम कुछ इश्यूज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स की साइज कितनी होनी चाहिए, सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए, और सैंपल की डिजायर्ड एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो ये हमको कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। डायरेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। डायरेक्ट सैम्पलिंग मतलब क्या है, जनरली आपको अगर मैं बताऊं डायरेक्ट सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है, तो डायरेक्ट सैम्पलिंग के बारे में मैं बताऊं आपको, ठीक है।
तो डायरेक्ट सैम्पलिंग इज यूजफुल फॉर ऑन अ स्मॉल स्केल, ठीक है। अगर आपको स्मॉल स्केल में अगर कोई सैम्पलिंग करनी है तो डायरेक्ट सैम्पलिंग कर सकते हो, डायरेक्टली सैंपल कर लेना, ठीक है ना। द डायरेक्ट सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व्स द फिजिकल सैम्पलिंग, ठीक है, एंड सॉर्टिंग इमेज एट सोर्स ऑफ जनरेशन। तो क्या आप कर सकते हो, फिजिकली सैम्पलिंग एंड सॉर्टिंग जो सोर्स ऑफ जनरेशन है वहीं पे आप सॉलिड इमेज को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ऑल्दो क्या होता है कि आपका जो एमएसडब्ल्यू जो होता है वो काफी ज्यादा हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है। सो डायरेक्ट सैम्पलिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट। अभी क्या होता है कि काफी ज्यादा हेटेरोजेनियस होता है, दैट्स व्हाई डायरेक्ट सैम्पलिंग जो होता है वो काफी हम लोग इजीली कर सकते हैं। आप सोर्स में ही उसको सेग्रीगेट कर सकते हो, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हो, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट सैम्पलिंग सोर्स पे ही करें ना, तो सोर्स से करने का ये फायदा, इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये रहता है, आगे बताऊंगा आपको, कि इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। आपको सॉर्टिंग करना तो आपको उतना पे करना पड़ेगा एक प्रॉपर एजेंसी को, जिससे वो ये हो जाता है, उससे आपका कॉस्ट ऑफ वेस्ट जनरेशन जो कि हम लोग काफी रिलेक्टेंट होता है, हम लोग वो कर नहीं पाते, ठीक है। So in order to make the accurate judgments as to composition, sorting, analysis should be conducted in several randomly selected locations in the community. तो हम जो community में हम लोग randomly इसको select कर सकते हैं। Waste sampling from a single community homes, commercial establishments encourage as these inputs create local variations, ठीक है। तो हर जगह से हम लोग waste को collect कर सकते हैं, ठीक है। Another direct sampling approach is to sample the waste after it arrives the centralized collection point of tipping, ठीक है। जैसे collection point या transfer station में अगर जाता है तो हम वहीं पे इसको वेस्ट को सैंपल करें या वेस्ट को सेग्रीगेट करें, यहाँ पे सोर्स सॉर्ट करें, ठीक है। ASTM मेथड सैंपल जो ASTM मेथड जो ये मेथड है, ठीक है, ये बोलता है कि वी कैन कलेक्ट द सैंपल 91 टू 136 kg। इतना सैंपल का साइज होना चाहिए अगर आप कलेक्शन पॉइंट पर उसको कलेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। जो कि आप मैन्युअली सॉर्ट कर सकते हो डिस्पोजल फैसिलिटी, whether the source or disposal, whether the degree of sorting is a function of number of product categories designed, ठीक है। so degree of sorting इसको भी कितना प्रोडक्ट आ रहा है, कितना मटेरियल वहां पे आ रहा है, तो उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इफ कंपोस्टिंग प्रोग्राम इज टू बी इंस्टीट्यूटेड, सॉर्टिंग स्कीम माइट इंक्लूड क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अल्टरनेटिवली फूड एंड यार्ड वेस्ट जो है उसमें भी काफी ज्यादा कंपोस्ट वेस्ट स्टॉक जो रहता है, ठीक है, उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में हैव टू बी सेपरेटेड इनटू एल्यूमिनियम फेरस मेटल्स, ठीक है। फिर पेपर को हम लोग न्यूज़पेपर, ओल्ड कोरुगेटेड कार्डबोर्ड्स, लेजर क्वालिटी ऑफिस पेपर, कलर पेपर, तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे सेग्रीगेशन टेक्निक्स होते हैं जिससे डायरेक्ट सैंपलिंग। तो डायरेक्ट सैंपलिंग का सीधा मतलब क्या हो गया कि आपको वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, वेस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट सैंपलिंग, ठीक है। वन डायरेक्ट सैंपलिंग प्रोग्राम मस्ट बी लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है ना। तो इसके सैंपल्स जो है काफी लिमिटेड रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि और उसका डेटा भी काफी मिसलीडिंग हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। सो ये आपको होता है दिस These circumstances could include the delivery of infrequent exotic waste, wet season waste, dry waste। तो इसका सैम्पलिंग जो ऐसे भी इंक्लूड कर सकता है, जिससे एरर्स होंगे, एरर्स आएंगे तो आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी जो होना चाहिए उसको कुछ कम होगा, ज्यादा होगा, तो ये फर्क हो सकता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज सबसे ये होता है कि ये जो होता है इसमें जो एस्टिमेट जो होता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना, जिससे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये जो दो डिसएडवांटेज होते हैं डायरेक्ट सैम्पलिंग के, ठीक है। तो डायरेक्ट सैम्पलिंग मतलब क्या, डायरेक्टली फिजिकली आप जाके कैरेक्टराइज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। एक प्रॉपर कम्युनिटी एक जाके एंड सोर्स पे उसको सेग्रीगेट कर रहे हो, डायरेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। एक तरह से और सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है मटेरियल फ्लोज, ठीक है। सो अनदर अप्रोच टू डिटरमाइन द वेस्ट कंपोजिशन इज टू असेस द मटेरियल फ्लोज, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें वेस्ट स्ट्रीम कंपोजिशन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, रीजनल बेसिस पे। तो मटेरियल फ्लो मतलब कि मटेरियल फ्लो मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री से कौन सा इंडस्ट्री क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, किस मटेरियल उसका मटेरियल फ्लो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके हर सेक्शन से कौन कौन से वेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यूएस ईपीए ने कुछ फ्लो एस्टिमेट, मटेरियल फ्लो एस्टिमेशन फॉर द कंपैरिजन ऑफ वेस्ट डेटा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उन्होंने अपना एक चीज स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। एक चीज स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे, सो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उन्होंने एक मटेरियल फ्लो का एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सो द मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन डेटा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डेटा एक इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रहा है बाय वेट फॉर मटेरियल्स, ठीक है, तो उसका कौन सा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का वेस्ट स्ट्रीम बन रहा है, ठीक है, वो हमका एक ये होता है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी। तो उसका इनपुट्स, तो वो इंडस्ट्री में इनपुट्स क्या आ रहा है, आउटपुट्स क्या आ रहा है, वो डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। और उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल if a community purchases 5 lakh aluminum cans, अगर एक कम्युनिटी 5 लाख एल्यूमिनियम कैंस पर एक वीक में, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5 लाख एल्यूमिनियम कैंस है वो कभी ना कभी आके डिस्पोज होगा, ठीक है,
कभी कभी इसका वेस्ट स्ट्रीम बनेगा, ठीक है। सो ये मॉडल फॉलो करते हैं मटेरियल फ्लो का, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ कोर्स इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, काफी हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं इसको, एंड वन मस्ट कंसीडर द कम्युनिटी इज एन ओपन सिस्टम हैव न्यूमरस इनपुट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सिर्फ वही होगा, और भी कुछ इंपोर्ट्स और भी कुछ एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सेम सॉर्ट ऑफ इंडिया में भी हम फॉलो करते हैं, मटेरियल फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मटेरियल फ्लो डायग्राम के हिसाब से हम बोलते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल कहाँ से निकल रहा है, तो उससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट होता है सैंपल सर्विस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है, आपको अगर बताऊं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, ये जनरली हम लोग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, बट हाँ इंडस्ट्रियल में क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कर सकती है, वो एक गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकती है, क्वेश्चनर्स, गूगल फॉर्म जो क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो कि आपके इंडस्ट्री कितना वेस्ट जनरेट करती है, आपके इंडस्ट्री में कितने वेस्ट आती है, कितना वेस्ट का, उस वेस्ट का डेंसिटी कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उस वेस्ट का कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। तो आप ये सारा जो आप डेटा है, आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, आप सैंपल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, आप सैंपल सर्विस कर सकते हो, ठीक है ना। सो वेस्ट क्वांटिटी एंड कंपोजिशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनर्स, ठीक है, टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। This system typically applies to generators of commercial and industrial waste and not work for domestic sources. जो domestic sources के लिए यूज नहीं होगा, commercial industrial sources के लिए होगा। तो क्वेश्चनर्स को हम क्या करते हैं, हम लोग जो कंपनीज की एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। फिर उनको डिटेल क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको बोलेंगे कितना क्वांटिटी वेस्ट जनरेट हुआ है, उनका कंपोजिशन कितना है, एंड वेस्ट टाइप्स में लिस्टेड इन रिलेशन टू प्रोडक्ट और मटेरियल कैटेगरीज। और हम लोग फॉर एग्जांपल एक काउंटी का बिल्डिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है, ठीक है। उसको हम ये पूछ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल काउंटी बिल्डिंग में तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में सबसे ज्यादा क्या निकलता है कि पेपर निकलता है। तो पेपर अब बोल सकते हैं ऑफिस पेपर कितना निकलता है, मिक्स पेपर कितना है, करंट पेपर कितना निकलता है, ठीक है। तो हम पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। अदर क्वेश्चंस में भी सीजनल वेरिएशंस के बारे में हम पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इन मेनी केसेस हाउएवर कंपनीज डू नॉट मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो वो भी हम डेटा कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डेटा तो इससे काफी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी फिर उससे, ठीक है। फिर डेटा ऑन कंपोजिशन में भी डिफिकल्ट टू obtained due to over the release of company and property information, ठीक है। So you and McLaren जो कि एक ऑथर है, उन्होंने बताया था compared the accuracy of direct waste analysis, जो डायरेक्ट सैम्पलिंग होती है, और ये जो क्वेश्चनर सर्वे होता है, सैंपल सर्वे होता है, उससे क्या फर्क होता है। तो वो टेबल मैं आपको बताऊंगा आगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल आप देख सकते हो, अगर सैंपल साइज अगर 78 है, ठीक है, और परसेंटेज रेट, अगर पेपर को मैंने बताया तो पेपर डायरेक्ट सैंपलिंग से 24.7% आता है, और सर्वे अगर किया तो सर्वे का रिजल्ट जो वो बताया तो 33.2, यहाँ पे ज्यादा आ गया। दूसरे केसेस अगर देखो पेपर बोर्ड का तो कम आता है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सब केसेस में कम आता है, सिर्फ कुछ केसेस में ज्यादा जो आता है वो आपका आता है वुड। तो वुड अगर 7.5 है तो ये लोग 10.3 बता रहे हैं। तो कुछ जगह वेरिएशन आते हैं, जैसे फूड में 10.7 बोल रहे हैं, तो ये सर्वे से पता चला 20.9। अगर सर्वे से ज्यादा पता चला, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें ऑब्वियसली ज्यादा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ऑब्वियसली मतलब कि सर्वे में लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो चीज को हमको कंसिडर करना, उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमको ज्यादा कुछ एक प्रॉपर टेक्निक का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लायर्स जो होता है, मल्टीप्लायर्स फॉर एमएसडब्ल्यू फोरकास्टिंग जो होता है, ठीक है ना। ये जनरली क्या होता है, ये आपका पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये पर कैपिटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। तो वेस्ट जनरेशन मल्टीप्लायर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग वेस्ट क्वांटिटीज फ्रॉम सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। दिस मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड द आइडेंटिफाइड पैरामीटर, फॉर एग्जांपल अ हाउसहोल्ड और स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक है। The value of the multiplier is based upon the surveys, published data, direct sampling of an area, ठीक है। So agricultural multipliers, अगर आपको एग्रीकल्चर वेस्ट का मल्टीप्लायर चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, जो टोटल लैंड एरिया जो है कितना अवेलेबल है, और नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक कितना अवेलेबल हम कंसीडर करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने फैसिलिटी में, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया में भी मल्टीप्लाई विद एप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन अगर वेस्ट प्रोडक्शन कितना निकालना है, तो आपको पॉपुलेशन ऑफ द एरिया निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं होटल का, तो होटल में क्या था, होटल में से कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है एक होटल में से, ठीक है। तो हम क्या कैसा है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि केजी पर टेबल पर डे, ठीक है। ये आपका होटल से हो गया। अगर मैं आपको बात करूं इसका एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में कैसा होगा, एग्रीकल्चर में केजी पर लैंड पर हेक्टर ऑफ लैंड, ठीक है, अपॉन पर डे, ठीक है। अगर मैं रेसिडेंशियल पर्पस की बात करूं तो केजी पर कैपिटा पर डे, ठीक है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं केजी पर बेड पर डे। तो हर एक फॉर्म में वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा हूं वेस्ट सेक्टर, ठीक है। अगर होटल है तो इतना इंडिया में होता है केजी पर होटल पर डे, हॉस्पिटल केजी पर हॉस्पिटल पर डे, रेस्टोरेंट का इतना केजी पर चाउस पर डे, कैफेटेरिया केजी पर कैफे पर डे,
फिर केजी पर स्कूल पर डे, या केजी पर क्लासरूम पर डे भी कर सकते हो, केजी पर शॉप्स पर डे, केजी पर क्लिनिक, केजी पर हाउस, और सिर्फ सिंगल फैमिली केजी पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूनिट जो है वो वेरी करते रहता है, ठीक है। इसमें एक स्लाइड रिपीट हो गया इसमें। पता नहीं इसमें कुछ रिपीट हो गया। ओके, सो हाउस होल्ड वेस्ट मल्टीप्लायर्स जो के होते हैं, ठीक है ना, वो 0.3 से 0.6 केजी पर मीटर के पर डे के आसपास होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में रहता है ये कुछ उसके में हमारे इंडिया रेसिडेंशियल रिफ्यूज का इतना रहता है, कमर्शियल रिफ्यूज का इतना रहता है, स्ट्रीट स्वीपिंग्स का, इंडस्ट्रियल रिफ्यूज का इतना रहता है, ठीक है ना। सो ये मल्टीप्लायर होता है जो केजी पर कैपिटा पर डे के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये आपने इंडिया के आप देख सकते हो, ठीक है, कि अगर पॉपुलेशन रेंज अगर इतना है, ठीक है, तो उसका एवरेज कैपिटा कितना है, 0.5 के आसपास वेरी करता है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन पर तो इतना हो गया, ठीक है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट करते हैं इस चीज को, ठीक है। अटेंडेंस का मैं आपको दे देता हूँ, लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। अटेंडेंस इन चैट बॉक्स में आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमारा जो खत्म हुआ है यहाँ पर, तो आज हम लोगों ने जो खत्म किया सिलेबस है आपसे, देखो टॉपिक्स हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया, ठीक है। नीड फॉर सैम्पलिंग कर लिया है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, सैम्पलिंग प्रोटोकॉल्स कर लिया। अब नाउ विल मीट ऑन मंडे, हम लोग मंडे को भी मीट करेंगे, ठीक है। तो मंडे को हम लोग जब मीट करेंगे, हम लोग फैक्टर्स, नंबर ऑफ सैंपल्स एज पर सीपीएचई मैनुअल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, 3 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट जो रहेगा मैं आपको क्या बोलते हैं 31st के बाद कराऊंगा, ठीक है। और एक चीज 31st के बाद मेरे को एक चीज और पढ़ाना आप लोगों को, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। एडवांस वाटर ट्रीटमेंट में यूनिट नंबर 5, 31st अक्टूबर के बाद, 31st अक्टूबर के बाद मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक एडवांस वाटर ट्रीटमेंट, जो आप लोग एक सब्जेक्ट है एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। आई विल टेक दिस यूनिट नंबर 5, ठीक है। तो एक मेरे 2 लेक्चर्स होंगे हर दिन, ठीक है ना। एक दिन 12 बजे होगा और एक दिन शायद से एक सुबह कर लूंगा मैं, ठीक है, सुबह 11 बजे, ठीक है, 10 बजे 2 लेक्चर्स होंगे, तो दोनों अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैं यूनिट नंबर 5 जो रहेगा आपका इरेशन एब्जॉर्प्शन, ये मैं डील कर दूंगा, ठीक है, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, 31st अक्टूबर के बाद, ठीक है। सो लेट्स फिनिश द लेक्चर भैया।